यूटी में फॉर्म बी क्या होता है, यूटी में फॉर्म बी का इम्पोर्टेंस क्या है, क्या यूटी में फॉर्म बी से सिलेक्शन हो सकता है या नहीं। मैंने गलती से फॉर्म बी का फॉर्म फिलअप गलत कर दिया है, क्या इसका इफेक्ट यूटी में कुछ फ़र्क पड़ेगा या नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर आप स्पेशली यूटी के लिए प्रिपेयर हो रहे हो तो आपको पता होगा यूटी में फॉर्म बी का इम्पोर्टेंस कितना है। तो इस एक वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा यूटी में फॉर्म बी क्या होता है, और अगर आप किसी तरह से यूटी फॉर्म बी का फॉर्म फिलअप गलत कर दिया है और आप बहुत सारे प्रॉब्लम में हो, मैं क्या करूं क्या नहीं, सब कुछ मैं इस एक वीडियो में कवर करूंगा। इसीलिए आपको रिक्वेस्ट है इस वीडियो को एंड तक ही देखना। इसमें मेरा खुद की प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस यूटी फॉर्म बी के रिलेटेड सब कुछ शेयर करूंगा, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक ही देखना। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौतम और आप सभी की स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में, जहाँ पे होता है सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट बातें और कुछ बकवास बातें नहीं। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा मैं यहाँ पर यूटी से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो बनाता हूँ। तो आज मैं आपको डिस्कस करूँगा यूटी में फॉर्म बी कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, तो मैं एक एक पॉइंट में डिस्कस करूँगा। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर आप सीरियस यूटी एस्पिरेंट हो और यूटी में सिलेक्शन लेना चाहते हो, उसके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी सब कुछ मैंने एक प्लेलिस्ट बना चुका हूँ। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में यूटी रिलेटेड एक प्लेलिस्ट बना है, जाके सारे वीडियो वन बाय वन देख लो, ताकि अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो और यूटी में सीट लेना चाहते हो, आप 100% श्योर हो सके यूटी में सीट पाने के लिए। ओके, अभी आता है पॉइंट पर, यूटी में फॉर्म बी क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूँगा, अगर आप यूटी में फॉर्म ए मतलब एग्ज़ाम दे चुके हो, रिटन एग्ज़ाम, और यूटी फॉर्म अभी तक नहीं भरे हो, तो आपका सिलेक्शन क्या, आपका नाम ही मतलब जो मेरिट लिस्ट है वो भी नहीं आएगा। ये बात ध्यान रखो। मैंने 2018 में यही गलती की थी कि यूटी फॉर्म ए मैंने दे दिया, लेकिन फॉर्म बी भरने नहीं गया था। इसलिए जब रिजल्ट आया यूटी में, मैंने रिजल्ट बहुत बार चेक किया। मैंने तभी जाकर रियलाइज़ किया था कि मैं यूटी फॉर्म बी अप्लाई ही नहीं किया था, तो रिजल्ट कैसे आएगी, ये बात ध्यान रखो। यूटी में सिलेक्शन प्रोसेस में उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो में लाऊंगा, जो कि बहुत ही लेंदी होगा और आपका बहुत ही काम का आएगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना, क्योंकि जब भी मैं यूटी रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा, जो कि मेरा खुद के प्रैक्टिकल से एक्सपीरियंस है, क्योंकि आपको पता होगा अगर आपको कुछ चीज़ में अच्छे से जानना है तो उस फील्ड में जिसने भी कैरियर किया है उस बंदे को चूज करो। कोई टीचर, कोई एजुकेटर इतना चीज़ें नहीं बताएगा, लेकिन जिसने एक्सपीरियंस किया है वो सब कुछ बताएगा। क्योंकि मैंने खुद 6 बार यूटी दिया है, तो मुझे पता है अच्छे से कि यूटी में कैसे सिलेक्शन होता है। ओके, तो अभी आते हैं फॉर्म बी में क्या क्या ज़रूरत है। बहुत सारे दिमाग में डाउट है कि क्या यूटी फॉर्म बी में आधार कार्ड ज़रूरत है, पैन कार्ड ज़रूरत है, बहुत सारा डाउट आपको दिमाग में आ रहा होगा। अभी लास्ट में आपको डिस्कस करूँगा यूटी में जो फॉर्म बी में मार्क पर या मेरिट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ओके, तो आपको बताना चाहूँगा यूटी में स्पेशली फॉर्म बी में 10th सर्टिफिकेट और 12th सर्टिफिकेट आप किसी भी बोर्ड में हो, मतलब सीबीएसई हो, आईसीएसई हो या सीएचएस हो, आप किसी भी बोर्ड में हो, पहले आपको चूज़ करना पड़ेगा आप किस बोर्ड में मतलब एजुकेटेड हो, मतलब पढ़ चुके हो। उसके बाद आपको पीसीबी मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, या पीसीएम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इन तीन ही सब्जेक्ट को अच्छे से आपको ध्यान रखकर नोट करना है। और जब भी आप अप्लाई करोगे फॉर्म भी, वहाँ पर आपको टिक मारना होगा। लेकिन अगर आप एक भी सब्जेक्ट मिस कर लिए पीसीबी और पीसीएम में, तो आपका सिलेक्शन क्या, मेरिट लिस्ट भी या मार्क भी नहीं निकलेगा। ये बात ध्यान रखो। और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यह कोई नहीं बताया होगा कि यूटी में पीसीबी और पीसीएम के बाद भी कुछ पॉइंट्स मांगता है। वो क्या है, अगर आप उड़ीसा से हो तो आपको मांगेगा उड़िया या संस्कृत, इस तरह का एडिशनल सब्जेक्ट आपको मांगेगा। तब आप नीचे आओगे और नीचे उड़िया या कंप्यूटर या
जो भी आपका एडिशनल सब्जेक्ट है आप टिक करके 100% श्योर हो जाओ कि आपका सिलेक्शन में बहुत सारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये बात ध्यान रखो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है ओयूटी में सिलेक्शन कैसे होता है, मार्क कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो आपको बताना चाहूँगा ओयूटी में फॉर्म बी का जितना रूल है फॉर्म बी का उतना भी रूल है। मतलब अगर आप 100 मार्क रख लो उसमें फॉर्म ए का 50%, फॉर्म बी का 50% कैलकुलेट किया जाएगा। तो उसके रिलेटेड मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा, क्योंकि इसमें दिमाग लाना थोड़ा तकलीफ है, क्योंकि मैंने बहुत बार फंसा हूँ इस चक्कर में कि फॉर्म है कुछ अलग है, फॉर्म बी है कुछ अलग है, और मार्क सिलेक्शन कैसे होता है, कैलकुलेट कैसे होता है, उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा। ओके, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा और सब्सक्राइब करके रख लो। नेक्स्ट पॉइंट आता है ओयूटी फॉर्म बी में मैंने गलत फॉर्म भर दिया है, मतलब कुछ गलत कर दिया, क्या मुझे टाइम मिलेगा मुझे करेक्शन करने के लिए? तो आपको बताना चाहूँगा हाँ, आपको टाइम मिलेगा। वो क्या मिलेगा क्या नहीं अभी मैं डिस्कस करूँगा। उससे पहले आपको रिक्वेस्ट है इस वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर देना, ताकि मुझे मोटिवेट करता रहे इस तरह के सर्चेबल कंटेंट। बहुत सारा एनालिसिस करता हूँ और खुद के एक्सपीरियंस से आपको ये कंटेंट लाता हूँ। ओके, अभी आपको बताना चाहूँगा कि ओयूटी में अगर गलत फॉर्म आपने भर लिया है तो आप क्या करें। तो ये बात ध्यान रखो, ओयूटी में जब रिटन एग्ज़ाम मतलब फॉर्म ए हो जाता है उसके बाद फॉर्म बी के लिए कुछ स्पेशल डेट निकलता है। ओके, अगर आप उस डेट में मतलब उसी डेट में कुछ गलत फॉर्म बी भर लिया है, आपको फिर भी करेक्शन करने के लिए 5 या 10 दिन बाद आपको एक डेट मिलेगा। ये बात ध्यान में रखो, उस डेट को भी आपको नोट करना है कि ओयूटी फॉर्म बी का करेक्शन डेट कब आएगा। जब भी करेक्शन आएगा तो आप उस डेट में आप करेक्शन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है ओयूटी में फॉर्म बी का इम्पोर्टेंस क्या है। तो आपको बताना चाहूँगा अगर आप सिर्फ रिटन एग्ज़ाम दिए हो और फॉर्म बी नहीं भरे हो तो आपको लिख के दे सकता हूँ, आप जितने भी मेहनत कर लो आपका कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आप बोथ फॉर्म ए और फॉर्म बी अच्छे से भरे हो तभी आपका सिलेक्शन होने का चांसेस है। ये बात ध्यान रखो, जितना फॉर्म ए का इम्पोर्टेंस है मतलब रिटन एग्ज़ाम का इम्पोर्टेंस है, उतना ही फॉर्म बी का वेटेज मांगता है उड़ीसा गवर्नमेंट ओयूटी में। ये बात ध्यान रखो। तो फ्रेंड्स, मुझे आशा है फॉर्म बी से रिलेटेड सब कुछ डाउट आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी आपके दिमाग में कुछ भी डाउट है मुझे भाई समझकर नीचे कमेंट कर देना, क्योंकि मैं इसी तरह का डेडिकेटेड वीडियो आप सभी के हेल्प के लिए लाता रहूँगा। तो आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, कीप स्माइलिंग।